हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आर्टिकल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं हमारे। ओके, सो आर्टिकल्स हमारे कितने होते हैं? आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं हमारे आर्टिकल्स। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। ठीक है, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? डेफिनेट निश्चित आर्टिकल, ठीक है, और इनडेफिनेट अनिश्चित आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे ए एंड एन आते हैं। ओके, 2 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं हमारे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारा द आता है और इनडेफिनेट में हमारे ए और एन आते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। ओके, द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में डेफिनेट आर्टिकल के रूप में होता है। ठीक है, द का यूज हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें डेफिनेट आर्टिकल के रूप में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, इनसे पहले किया जाता है। एग्जाम्पल, द डॉग, द सन, etc। ठीक है, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम द का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ पर किया जाता है? अब जैसे हमने द के बारे में जाना, द का प्रयोग तो हमारे डेफिनेट चीजों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स का ए एन का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में इनडेफिनेट आर्टिकल के रूप में होता है। इसका प्रयोग एक वचन सिंगुलर नंबर से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले होता है। ठीक है, इसका प्रयोग एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले होता है। यानी कि हमने देखा डेफिनेट में क्या होता है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होता है द। ठीक है, और हमारे ए और एन जो है वो अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति और स्थान से पहले यूज होते हैं। जैसे अ काउ, अ बुक, एन एप्पल, etc। ठीक है, ए एंड द का प्रयोग, ठीक है, ए एंड द का यूज अब कहाँ करते हैं? रूल फर्स्ट, ए का प्रयोग व्यंजन से शुरू होने वाली संज्ञाओं से पूर्व होता है। ए का यूज कहाँ पर करते हैं हम? जो भी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, उनसे पहले हम ए का यूज करते हैं। जैसे अ बॉय, अ पेन, अ काइट, etc। ठीक है, वहां पर हम ए का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रूल 2, एन का प्रयोग स्वर से शुरू होने वाली संज्ञाओं से पूर्व करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे स्वर होते हैं उनसे पहले हमारा एन आता है। जो भी स्वर से शुरू होते हैं हमारे वर्ड्स, उनसे पहले एन यूज होता है। जैसे एन इनपुट, एन आउल, एन आर्ट, etc। ठीक है, नेक्स्ट है द का प्रयोग कहाँ पर करते हैं अब हम? फर्स्ट रूल, जब किसी नाउन संख्या से निश्चित भाव प्रकट हो तो इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब कभी भी हमारी नाउन से निश्चित भाव प्रकट हो रहा है बिल्कुल हमें, ठीक है, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज द ग्राउंड वेयर वी प्ले। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ग्राउंड, हम एकदम निश्चित चीज की बात करें कि यही वो ग्राउंड है जहां पर हम खेलते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच इन द ग्राउंड। ठीक है, हम मैच खेलने जा रहे हैं इन द ग्राउंड, यानी कि पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं कि उस ग्राउंड में जा रहे हैं हम। ठीक है, रूल 2, जब किसी नाउन संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो तो इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। सेकंड रूल में क्या बताया है? जब हमें हमारे नाउन से पूरी संपूर्ण जाति के बारे में पता चल रहा है तो तब भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द काउ, ओके, द काउ गिव अस मिल्क। काउ जो है, इससे हमें काउ की पूरी जाति के बारे में पता चल रहा है ना, संपूर्ण, सभी को हम काउ ही तो कहते हैं, किसी का नेम थोड़ी होता है, काउ का अलग अलग डिफरेंट नहीं होता ना, तो काउ कहते हैं। ठीक है, तो पूरे ग्रुप के लिए यूज करते हैं हम इसको। द इंडियंस आर ब्रेव। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, नदी, पर्वत, समुद्र, घाटी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश व पृथ्वी आदि के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, हमारी नदी है, पर्वत है, समुद्र है, घाटी है, सूर्य, चंद्रमा, इन सभी के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, किसी भी ओशियन का नेम है। ठीक है, द गोदावरी किसी भी रिवर का नेम है। द रेड सी किसी भी सी का नेम है। ठीक है, समुद्र का नेम है, उनसे सबसे पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 रूल, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर भी यूज किया है और यहाँ पर भी। ठीक है, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम द का यूज करते हैं।
हरी इज द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री क्या है हमारी यहाँ पर, बेस्ट, तो द इसलिए हमने यूज किया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक्सरसाइज ही है, यूज द सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट दैम, ठीक है। यहाँ पर आपको सुटेबल आर्टिकल को चूज करना है, ठीक है, और यहाँ पर फिर से उनको रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है, ठीक है। आर्टिकल सॉरी यहाँ पर इनमें आपको आर्टिकल मिस है, आर्टिकल लगा के यहाँ पर आपको दोबारा लिखना है, ओके, आर्टिकल मिस है इनमें। फिल इन द आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, ओके, इनमें आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं, ओके। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।